हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस का 2019 का सवाल ग्रेविटेशन टॉपिक पे मैं आपके लिए लाया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी मुश्किल भी बच्चों को लगा था। इसके अंदर एक हमें गैशियस क्लाउड दे रखा है जिसकी डेंसिटी रो आर का फंक्शन है और सारे पार्टिकल जो है सेंटर के अबाउट इस तरह से मूव कर रहे हैं कि उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के सेम है। डिफरेंट डिस्टेंस पे पार्टिकल चाहे हो बट सेंटर के अबाउट वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में विद द सेम काइनेटिक एनर्जी के। फोर्स उन पे जो एक्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और क्योंकि रो कांस्टेंट नहीं है इसलिए हम स्फेरिकल यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि रो आर का फंक्शन दे रखा है। आपको जो है इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए कि काइनेटिक एनर्जी के सेम है डिफरेंट पार्टिकल्स की अलग अलग रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में जब वो मूव कर रहे हैं तो यूज करके रो आर अपॉन एम की वैल्यू जो नंबर डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम वो पता लगाना है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज दे रखी है कि भाई के जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो कांस्टेंट है और दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की जो कि mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बार होगी। तो यहां से हम जो है एम वी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर डाले तो हमें मिलेगा mgr/2 या यूं कह सकते हैं g की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2k/mr। इस g का इस्तेमाल जो है हम गॉस लॉ फॉर जो ग्रेविटेशन होता है उसके अंदर कर सकते हैं। r का फंक्शन है g और जो गॉस लॉ होता है ग्रेविटेशन का वो होता है g डॉट डी ए इज इक्वल टू -4 पाई g इंटू एनक्लोज मास। ये माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि g और डी ए की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, g इनवर्ड होगा और डी ए बाहर की तरफ होगा। तो हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से जब लिखेंगे तो g इंटू डी ए 4 पाई आर स्क्वायर का माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और हम g की वैल्यू जो है हमने जो निकाली है 2k/mr उसको यहां पे यूज कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा अब हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन को दो बार लिख सकते हैं r और r प्लस डी आर पे और फिर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा r प्लस डी आर और r के बीच में जो मास है वो डेंसिटी के टर्म्स में हम लिख पाएंगे और इससे डी आर फिर कैंसिल हो जाएगा और हम रो की वैल्यू k/2 पाई g mr स्क्वायर लिख पाएंगे। हमसे पूछा है डेंसिटी को मास से डिवाइड करके नंबर डेंसिटी, तो उससे ये आंसर होना 2 पाई g m स्क्वायर r स्क्वायर ये बन जाएगा
और आंसर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे k/2 पाई r²m²g जो हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर केवल एक ये स्टेप है जो थोड़ी मुश्किल है। इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने आर रेडियस पे एक बार गॉस लॉ लगा के आर प्लस डी आर पे फिर गॉस लॉ लगाया और सबट्रैक्ट कर दिया। तो जो इसके अंदर और इसके अंदर मास का जो डिफरेंस था वो इस डीएम के बराबर हो गया। और इस डीएम को हम क्या लिख सकते हैं, रो की टर्म्स में, रो इंटू डीवी। तो वो जो है स्टेप यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि जब मैं आर और आर प्लस डी आर पे लिख के इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करूंगा तो सबट्रैक्शन में ये डी आर आ जाएगा और यहाँ पे रो डीवी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस स्टेप से इस स्टेप को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और डीवी को 4πr² dr इसका एरिया इंटू थिकनेस से शेल की वॉल्यूम अपन लिख सकते हैं। dr कट जाएगा और रो की वैल्यू हमें मिल जाएगी, मास से डिवाइड करके हमें पार्टिकल्स की डेंसिटी जो है, नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये सवाल जो है थोड़ा मुश्किल था बट इंटरेस्टिंग भी था, जिसमें गॉस लॉ जो है ग्रेविटेशन का हमने यूज करके इसे सॉल्व किया। थैंक यू।